ओम नमः शिवाय। शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 20। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के प्रज्वलित हो सब ओर फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया। वह मेरी स्तुति करके निवेदन किया। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उसके हेतु का विचार कर तीनों लोकों की रक्षा के लिए वहां पहुंचा। भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने तत्काल स्तंभित कर दिया। मुने त्रिलोकी को दुग्ध करने की इच्छा रखने वाले क्रोधमयी अग्नि को मैंने एक घोड़े के रूप में परिणित कर दिया, जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस वाड़व शरीर घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया। मुझे आया देख समुद्र एक दिव्य पुरुष रूप धारण करके हाथ जोड़े मेरे पास आया। संपूर्ण लोक के पितामह की भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझे प्रसन्नतापूर्वक कहा, सर्वेश्वर ब्रह्मन, आप किस लिए पधारे हैं? सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए प्रसन्नतापूर्वक कहा, तुम बड़े बुद्धिमान हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीतिपूर्वक तुमसे कह रहा हूँ, भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ है। यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया है। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकरे इच्छावश वहां गया और इस अग्नि को स्थापित किया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण कर लिया। इसे लेकर मैं यहाँ आया हूँ। जलाधार, मैं जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ कि इस महेश्वर के क्रोध को, जो वाड़व का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। सरित पते, जब मैं यहाँ आकर वास करूंगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर न चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधा अग्नि रूप वड़वा नल को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरों के लिए असंभव था। तदंतर वह समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालामालाओं में प्रदीप्त हो सागर की जल राशि दहन करने लगी। इससे संतुष्ट होकर मैं अपने लोक को चला आया। वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। महामुने, रुद्र की उस क्रोध अग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा। जय हो।